प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। पिछला वीडियो, जिस वीडियो में साहब श्री के विषय में बताया गया था कि शुरू में वो एक कंगन पहने, फिर 11 पहने, एक साधु आए और उन्होंने 12वां कंगन दिए। ये बहुत ही विस्तार से पिछले वीडियो में मैंने बताया था और मैंने उसे पाया था कहाँ, अनमिलाखर में। तो आप भी अनमिलाखर के पृष्ठ संख्या 168 पे जाकर के पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोगों ने इतना देखा, लगभग 4 से 5 लोगों ने मात्र 23 घंटा में देख लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको निश्चित रूप से। और साहब श्री की वाणी हम सबको अच्छी लगती ही है। साहब श्री की विषय में जो घटित घटना है उसे भी जानकर हम सभी जानकर हम लोग को अच्छा लगता है कि साहब श्री कैसे संघर्ष करके हम लोगों के लिए शिव शिष्टता का राजमार्ग प्रशस्त किए हैं। तो आज फिर हम साहब श्री के विषय में ही जानेंगे कि साहब श्री का जब एक बार दुर्घटना हुआ था तो कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे इलाज हुआ और कैसे वो उस दुख से मुक्त हुए थे। तो आइए चलते हैं हम सभी अनमिलाखर के पृष्ठ संख्या 126 पे। आपके पास यदि पुस्तक है तो आप भी निकाल लीजिए, और बहुत ही अच्छा लगेगा जब हम आप साथ पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो हम सभी पुस्तक पढ़ने के बाद समझते हैं। और मैं भी आपको बताते बताते आपको पढ़कर सुनाते मैं भी समझने का प्रयास करता हूँ, और आप भी सुनते सुनते समझने का प्रयास करें। जारा अभी भी निर्मोही था। निर्मोही यानी जारा अपने चरम पे थी। जारा बहुत ज़्यादा लग रही थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। जारा अभी भी निर्मोही था। अनुमन लोग साल ओढ़े हुए थे और साहब मोटे चमड़े की जैकेट, साहब श्री मोटे चमड़े की जैकेट पहने हुए थे। पूजा घर से निकलते ही इन्होंने नीलम से कहा, नीलम दीदी, नीलम माँ से, नीलम दीदी से कहा, आज मेरा मेजर एक्सीडेंट होगा। साहब श्री को पूर्व अनुमान हो गया था। सभी हाथ पर लोगों ने कहा कि जब आपको ऐसा लग रहा है तो आज की यात्रा रद्द कर दी जाए। नीलम निष्कंप दीप शिखा सी खड़ी थी। दीदी के विषय में कहा जा रहा है। साहब इनके मन को भाप गए। बोले, भाई जाने की जगह है ये, खैर चलिए। संभवतः इनकी बात सुनकर ही लोगों ने प्रसाद के रूप में आए बेलपत्र को खा लिया था। शायद यह भय से हुआ। केवल हरिंद्रानंद ने बेलपत्र जैकेट के ऊपर वाली जेब में रख लिया। मेले का काम खत्म हो चुका था। दोपहर का भोजन भी करना है। सिंहेश्वर के एक बड़े कपड़ा व्यापारी जो मंदिर के ट्रस्टी भी थे बोले, नज़दीक में मेरे संबंधी का मकान है, मैंने उसे भोजन बनाने के लिए कह दिया है। साहब यानी हरिंद्रानंद जी जाने को तैयार नहीं हुए, पर सबके दबाव में जाना पड़ा। पूर्णिया शहर में भी सरस्वती पूजा की चहल पहल थी। हरिंद्रानंद जीप के आगे बिल्कुल दाएं बैठे थे। बीच सड़क पर एक रिक्शा जा रहा था। ध्यान देंगे, बीच सड़क पर एक रिक्शा जा रहा था। उसके बाएं सड़क पूरी खाली थी, इसलिए ड्राइवर ने जीप को रिक्शे के बाएं से निकालना चाहा। शायद पास आई गाड़ी की आवाज़ से रिक्शा वाला हड़बड़ा गया होगा और उसने बाएं मोड़ लिया। रिक्शे का हैंडल जीप के हुड से टकराया। कुछ ही पल में हुड को फाड़ते हुए हैंडल हरिंद्रानंद के सीने में जा लगा। देखिए, फिर धक्के से ही रिक्शा सीधा होने के साथ वहीं खड़ा हो गया। रिक्शे वाले को चोट नहीं लगी। बगल में बैठे मंदिर के न्यासी हरि बाबू ने पूछा, सर चोट लगी क्या? हरिंद्रानंद ने बायां हाथ हिलाकर नकारात्मक उत्तर दिया। बोलने की स्थिति थी नहीं। वैसे भी दर्द को छुपाने की कला इनसे कोई भी सीख सकता है। साहब से अपने ऊपर जो भी दर्द आता है ना, उसको छुपा कर मुस्कुराते रहते हैं। हम सभी ने ऐसा देखा है, महसूस किया, आप भी जरूर महसूस किए होंगे। कुछ ही देर में घर आ गया जहां भोजन की व्यवस्था थी। उतरकर सभी ड्राइंग रूम में आए। इन्होंने इशारे से किसी को अपनी जैकेट उतारने को कहा। जैकेट खोलते वक्त दर्द से कराह उठे। किसी तरह जैकेट निकाली गई। जहां जैकेट वहां फट चुका था। चोट की जगह पर शर्ट खून से भीग चुका था। हरिंद्रानंद ने इशारे से सामने सीमेंट से बनी गद्दी पर अपने को लेटाने को कहा। 2-3 लोगों ने मिलकर उन्हें लेटाया। कोई बैठा नहीं, सभी खड़े। साहब श्री का एक्सीडेंट हो गया, खून से लथपथ है, तो कौन बैठ सकता है? सभी खड़े थे। एसडीओ की जीप के चालक ने तो इनका जूता मोजा खोलकर हटा दिया।
तभी एक स्थानीय ने आकर बताया कि आज छुट्टी है, जिसके चलते कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हरिंदर ने इशारे से ठहरने को कहा। सीने का दर्द बेदर्दी को छू रहा था, माने सीना का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। इन्होंने जैकेट की पॉकेट की ओर इशारा किया। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि उस बेलपत्र की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे मधेपुरा से चलते समय इन्होंने जैकेट की पॉकेट में रखा था। लोग समझ गए। चालक ने बेलपत्र निकाला। साहब ने इशारे से उसे बारीक करके चोट की जगह पर रखने को इशारा किया। बेलपत्र का स्पर्श से अचानक सीने पर बर्फ सी ठंडक आई। और बेलपत्र के विषय में बताऊंगा कि बेलपत्र महादेव से आया था और कैसे आया था, ये फिर अगली वीडियो में बताऊंगा। तभी हरिंद्रानंद को लगा काले बड़े अक्षरों में सफेद दीवार पर एक मंत्र लिखा है। साहब श्री को लगा सामने दीवार पर कि काला अक्षर है और बड़ा बड़ा अक्षर, उस पर एक मंत्र लिखा हुआ है। उसके नीचे लिखा था 6 बार। मंत्र 5 अक्षरों का था। मन ही मन हरिंद्रानंद ने उसे 6 बार पढ़ा, फिर धीरे से उठकर बैठ गए। जूता पहनाने का इशारा किया। चालक थोड़ा उद्दंड था, पर इनके लिए तो अतिशय विनम्र। चालक थोड़ा उद्दंड था, लेकिन साहब के सामने तो शेर भी बिल्ली बन जाता है, तो चालक की क्या विषय। चालक थोड़ा उद्दंड था, पर इनके लिए तो अतिशय विनम्र। लोगों ने सहारा दिया। बाहर जीप तक आए। चालक ने ही सीट पर बैठाया। धीरे से बोले, मधेपुरा चलिए। साहब श्री बोले, मधेपुरा चलिए। कुछ घंटों के बाद उनकी आवाज़ सुनकर साथ आए लोगों ने थोड़ा संतोष जताया। भोजन क्या, किसी ने पानी तक नहीं पिया। हरिबाबू ने अपनी 19 साल हरिंद्रानंद को ओढ़ा दी, क्योंकि शर्ट में ठंड लग रही थी। आधे रास्ते आने पर मुरलीगंज में हरिंद्रानंद ने इशारे से जीप रुकवाई। एक आदमी के सहारे जीप से उतरे। फ्रेश होकर जीप की ओर वापस लौटने लगे तो अचानक दर्द बढ़ गया। मंत्रों के बीज तो याद थे ही, जो मंत्र दीवार पर आया था, मंत्रों के बीज तो याद थे ही, स्मरण किया। अब बिना सहारे के जीप में बैठ गए। अंधेरा होने के पूर्व आवास पर पहुंचे। नीलम और बच्चे बाहर ही थे। सरस्वती पूजा की चहल पहल। नीलम तो पहले से ही सशंकित थी। चालक उतरकर हरिंद्रानंद को सहारा देने के लिए दाहिने तरफ आया। तब तक नीलम भी आ गई। आते ही पूछा, आप शाल क्यों ओढ़े हैं? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। नीलम दीदी माँ को समझते देर न लगी। हरिंद्रानंद ने जीप से उतरने के प्रयास में नीलम ने मदद की। बेडरूम में आकर लेट गए। कुछ ही मिनटों में शुभचिंतकों से घर का अहाता, यानी बरामदा, घर के बाहर का जो पोर्शन होता है, कुछ ही मिनटों में शुभचिंतकों से घर का अहाता भर गया। 4 डॉक्टर आ गए। सबने देखा, हल्की पूछताछ की। हड्डी के विशेषज्ञ चिकित्सक पारिवारिक मित्र थे। उन्होंने बैठाकर अंगुलियों से ठोक ठोक कर कहा, कुछ नहीं है, केवल चोट है। बाहर भीड़ थी, किंतु बेडरूम में नीलम और डॉक्टर को छोड़कर कोई नहीं। डॉक्टर ने कहा, सुबह 9 बजे अस्पताल की ओटी में आ जाइएगा, एक्सरे होगा। जब हड्डी में चोट लगती है तो टूटा है कि नहीं टूटा, इसके लिए हम लोग एक्सरे कराते हैं। तो सुबह एक्सरे होगा। चिकित्सक जा चुके थे। देर रात तक लोग ठहरे। साहब की चोट के बाद पूरा घर पता नहीं क्यों तेज ईथर की गंध से कई दिनों तक भरा रहा, जैसे कोई ऑपरेशन थिएटर हो। घर में तो स्पिरिट भी नहीं थी, फिर भी थिएटर का गंध पूरे घर में था। क्या पता महादेव का ओटी चालू था। सवेरे ही एसडीओ साहब की जीप आई थी। 2-3 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के साथ अस्पताल पहुंचे। शहर में जिला अस्पताल को छोड़कर कहीं एक्सरे की व्यवस्था नहीं थी। हरिंद्रानंद को ऑपरेशन थिएटर में बैठाया गया। चिकित्सक के कहने पर बनियान को हटाया गया तो चोट के गंभीर होने का एहसास लोगों को हुआ। मधेपुरा के जिलाधिकारी भी ओटी में गए। अस्पताल परिसर में लगभग 100 लोग होंगे। एक्सरे से पता चला कि दाहिनी ओर की 3 पसलियां टूट गई है। दाहिनी ओर की 3 पसलियां टूट गई है, क्योंकि जीप पे वो दाहिने बैठे थे, उधर से रिक्शा था, उसी से टकराहट हुई थी हैंडल से। तो दाहिनी ओर की 3 पसलियां टूट गई है और एक में दरार आ गई है, यानी क्रैक हो गया है। हड्डी के डॉक्टर ने चोट पर दवा के साथ हल्की रुई लगाई। जहाँ खून का थक्का था उसे साफ किया। बाहर दवा की दुकान से
ल्यूकोप्लास्ट का बंडल मंगवाकर डॉक्टर साहब ने पीठ और पूरे सीने के चारों ओर 3-4 तह बनाकर उसे लपेट दिया। प्लास्टर होता है और एक अलग पद्धति है जो ल्यूकोप्लास्ट से साट दिया जाता है, जिससे कि उससे भी सेट हो जाता है जो टूटा फूटा, और सीना के भाग में लगभग ल्यूकोप्लास्ट का ही प्रयोग करते हैं डॉक्टर लोग। ल्यूकोप्लास्ट मजबूती से सटाया गया। हरिनंदन उठे, कमीज पहनी और हल्के सहारे से बाहर निकले। कुशल क्षेम का तांता लग गया। लोग जो जितने लोग आएंगे पूछेंगे ही कि साहब आप कैसे हैं। साहब अपना सबको जवाब देते रहे। कुशल क्षेम का तांता लग गया। पुलिस ने लोगों को रोका, पर भावनाओं पर काबू मन करता है, पुलिसिया जोर नहीं। आवास पर भी भीड़ थी। शाम में सहरसा जिले मुख्यालय से हड्डी के प्रख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने जांच की। ल्यूकोप्लास्ट देखते ही भड़क गए, कहा यह तो गड़बड़ हो गई, इसमें तो क्रेप लगाना चाहिए था, ल्यूकोप्लास्ट की परत नहीं, यह तो चिपक जाता है, ऐसे में इसे निकालना मरीज के लिए बेहद कष्टकारी होगा। ल्यूकोप्लास्ट जब सट जाता है तो उसे निकालने के लिए चरचराहट के और इस पर स्किन पर थोड़ा दर्द भी होता है। यह तो चिपक जाता है, ऐसे में इसे निकालना मरीज के लिए बेहद कष्टकारी हो जाता है। 3 सप्ताह के बाद ल्यूकोप्लास्ट की परत हटाने के क्रम में पीठ और सीने की त्वचा भी जहां तहां उखड़ जाएगी, आपको कष्ट होगा। कुछ और दवाएं लिख कर वे चले गए। डीएम साहब के आदेश से डेरे पर ही ऑफिस का काम होता रहा। छुट्टी नहीं लेनी पड़ी। अभी 15 दिन ही गुजरे थे। ल्यूकोप्लास्ट खुलने के डर से हरिनंदन को नानी याद आने लगी। उन्होंने मानस मूर्ति महादेव से कहा, ल्यूकोप्लास्ट जब हटाया जाता है ना बहुत दर्द होता है, तो उन्होंने मानस मूर्ति महादेव से कहा, मतलब अपने गुरुदेव से। हम सभी को कुछ होता है तो साहब के कहने पर क्या करते हैं, गुरुदेव से ही कहते हैं ना, हे गुरुदेव दया करना। साहब भी अपने गुरुदेव से कहें, कहा महादेव आप ही ल्यूकोप्लास्ट खुलवा दीजिए, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। देखिए कितना भरोसा, कितना समर्पण अपने गुरुदेव पे साहब से को था कि वो ल्यूकोप्लास्ट हटाने के लिए भी महादेव को कहें, क्योंकि उनको दर्द होने की संभावना थी और दर्द हो भी रहा था। तो उन्होंने महादेव से कहा कि मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, आपको ही ल्यूकोप्लास्ट हटाना होगा। साहब से भी जब इतना भरोसा था महादेव पे, तो हम लोग को भी तो भरोसा करना ही चाहिए ना। नहीं उतना जोर से कर पाएंगे, थोड़ा भी तो भरोसा करेंगे, तब तो परिणाम आएगा। महादेव की दया से आपने लौकिक कष्ट दूर होते हैं। महादेव की दया से आपके लौकिक कष्ट दूर होते हैं, यह परखने की बात थी ही नहीं। दूसरे दिन जब ये सोकर उठे तो देखा कि लगभग 6 इंच लंबा ल्यूकोप्लास्ट खुद से खुल गया था और बाहर लटक रहा था। देखिए कितनी कमाल की बात है, महादेव की दया। नीलम ने लटके हुए टुकड़े को कैंची से काट कर फेंक दिया। सिलसिला आने वाले कई दिनों तक चलता रहा, जब तक कि अधिकतर ल्यूकोप्लास्ट खुल न गया। रोज सुबह ये सोकर उठते और दीदी निकले हुए हिस्से को काट देती थी। 20वां दिन आ गया। चोट के पास मुश्किल से 1 इंच का ल्यूकोप्लास्ट सटा रह गया। अब हरिंद्रानंद ने उसे स्वयं निकालना चाहा। इस प्रयास में प्राण तक पीड़ा हुई, मतलब ऐसा कि लगा कि प्राण निकल जाएगा, इस तरह के पीड़े हुए 1 इंच में। सोचिए पूरा दिन निकालना पड़ता तो कितना दिक्कत होती, कितनी तकलीफ होती। महादेव निकाल दिए। इस प्रयास में प्राण तक पीड़ा हुई, जैसे हाथ लगाया वैसे ही छोड़ दिया। नीलम से कहा इसे भी महादेव को ही निकालना होगा, इसे भी जो 1 इंच बचा हुआ है इसको भी महादेव को ही निकालना होगा। हे साहब से कितनी भरोसा, कितना समर्पण आपको अपने गुरु महादेव पे था। हम लोग को भी हो जाए, हे साहब से ऐसी दया कीजिए, हे महादेव ऐसी दया कीजिए। दूसरे दिन सुबह सोकर उठा तो देखा ल्यूकोप्लास्ट का कहीं कोई निशान नहीं, बिस्तर पर भी नहीं। शिव गुरु की दया से इससे विशेष क्या होती। इन 3 हफ्तों में शिव गुरु की चर्चा चलती रही। समस्याएं अपनी जगह है, गुरु का काम अपनी जगह। समस्याएं अपनी जगह है, गुरु का काम अपनी जगह। और हम सभी समस्या को लेकर बैठ जाते हैं कि कैसे महादेव का काम करें, कैसे लोगों को बताएं हमें तो अमुक काम है, हमें तो अमुक काम है, हमें तो अमुक काम है। लेकिन दया चाहिए हमको सबसे ज़्यादा। तो हम सब इस बात को जाने कि महादेव के ऊपर यदि भरोसा करते हैं, समर्पण करते हैं, विश्वास करते हैं, तो बहुत ही कष्ट वाला काम भी आसानी से हो जाती है। जो काम नहीं होने वाला होता है, यदि सार्थक काम है तो वो हो जाता है। इसलिए हम सभी अपने गुरु शिव पे भरोसा करें। साहब श्री जो कहें करें, लोगों को बतावे कि शिव हमारे गुरु हैं, जन जन के गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। तो इस तरह हम सभी जाने
कि साहब श्री के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ल्यूकोप्लास्ट साटा गया था, जो धोखा से गलती से ल्यूकोप्लास्ट साट दिया गया था, जिसे निकालने में बहुत ही कष्ट होती, उस कष्ट को महादेव ने यूं चुटकियों में आसान कर दिया। तो चलिए इतना हम लोगों ने जाना। बस आपसे आग्रह है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, कमेंट में अपना विचार जो अभी आप सुने हैं ना उसी से संबंधित आप अपना विचार लिखिए, जिससे कि और भी लोग पढ़ेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और समझ आएगी। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।